हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। एमपी के एमसीक्यूज़ हैं और कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके हैं। तो ये स्टैटिक जीके आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज मैं इन परीक्षाओं के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो आप अपनी अपनी तैयारी चेक करें। जिसने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हैं उनके लिए बेस्ट और अच्छे साबित होंगे। प्रैक्टिस लगाएं, देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप अपनी तैयारी चेक करें कि हमें कितना आता है अभी तक, ठीक, क्योंकि 1 महीने बाद आपका पेपर रहेगा तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। आपके पास क्वेश्चन होगा किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो किस वर्ष नहीं लड़ा ये आप चेक करेंगे। सन 1950, 1950, 1965, 1947 और 1971। आपने किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो आंसर होगा इसका 1950। पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए सन 1947 में, 1965 में, 1971 में, सन 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की वजह कश्मीर बना था। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर की रियासत उसके राजा हरी सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी में स्वीकार नहीं किया था। इस संघर्ष का समापन 1 जनवरी 1949 में दोनों देशों के बीच शांति समझौते से हुआ। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। 28 हो गया, 29 हो गया, 27 हो गया और 30 हो गया। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में अभी प्रेजेंटली देखा जाए 2017 में 29 राज्य थे, लेकिन अभी सन 2020 के समय में इसमें कितने राज्य हो गए हैं। 28 राज्य हो गए हैं। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी क्या होगा, जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ये कब का है, ये भारतीय संघ में 29 राज्य, 28 राज्य हैं। 29 की जगह क्या करेंगे, 28 राज्य हैं। भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का व्यापक रूप बदलकर भाषाई रेखाओं भाषा के आधार पर संगठित किया है। राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनः आरेखण अधिनियम 1957, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1959। तो आप इसमें आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 ने भारत के राज्यों व क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज्य के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। कितने राज्य थे, 14 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में विकसित
हुआ माना गया है? भारत में विकसित हुआ, प्रथम विकसित हुआ माना गया है। सहस्रा टी, सागर 220, परम युवा सेकेंड और परम 8000। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपना परम 8000। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम 8000। परम 8000 सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। सुपर कंप्यूटर परमाणु हथियारों के विकास के लिए सहायता करने में सक्षम माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुपर कंप्यूटर का क्या उपयोग है, तो यह परमाणु हथियारों के विकास करने में सहायता करता है। ठीक, भारत में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट पुणे द्वारा परम 8000 कंप्यूटर बनाया गया। इस कंप्यूटर को भारत ने 3 देशों जर्मनी, यूके और रूस को दिया है। इस कंप्यूटर को किसने दिया है? कहाँ दिया? जर्मनी, यूके और रूस को दिया है। इसके बाद सीडेक द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया। जिसका नाम क्या है? परम 10000। अभी क्या देखा था अपन ने? परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत में पहला। दूसरा क्या है? परम 10000। अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन क्या है? पहला श्योपुर, शिवपुरी, मंदसौर और सीधी। इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा अफीम के लिए कौन सा जिला उत्पादन के लिए माना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला माना जाता है? मंदसौर। इसका आंसर होगा अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जिला जाना जाता है। अफीम हमें पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, तो पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है। पोस्त फूल देने वाला एक पौधा होता है। पोस्त क्या होता है? फूल देने वाला एक पौधा होता है। इसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाया जाता है। यह उस स्थान का देशज पौधा माना जाता है। ठीक, इसमें यह जलवायु का पौधा है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी सर्वाधिक खेती मंदसौर में की जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या होता है? मंदसौर का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? पहला नीदरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा पुर्तगाल और चौथा फ्रांस। तो सबसे अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? इसका आंसर होगा अपना पुर्तगाल। सबसे बाद में कौन गया? अपने गोवा को छोड़कर पुर्तगाल गया। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी अधिकारों को खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप गोवा, दमन व द्वीप में पुर्तगालियों का शासन था। ठीक, गोवा पश्चिमी भारत में बसा एक छोटा सा राज्य है। यह एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया। कब दिया राज्य का दर्जा? 30 मई सन 1987 को, जबकि दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न में से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? पहला कन्नौज, दूसरा वाराणसी, तीसरा जबलपुर और चौथा इलाहाबाद। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद को पहले प्रयागराज के नाम से जानते थे, प्रयाग के नाम से। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ? फिर से संशोधन हो गया और इलाहाबाद को फिर से प्रयाग लिखा जाने लगा। प्राचीन समय में और वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया? प्रयाग हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में अच्छा हाँ, एक बात और कि प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर एवं इलाहाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक, इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। इसे तीर्थराज भी कहते हैं। प्राचीन और वर्तमान नाम क्या है इसका? प्रयाग है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। गंगा यमुना
के संगम पर स्थित है। यह सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ क्या होता है, यह इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे, उज्जैन में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और ये अपना क्या हो गया, इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाणसागर बांध किसके नाम से रखा गया? बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया? भानुसागर, बाणभट्ट, और ये हो जाएगा अपना सागर सम्राट और वाड़ा। तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? बाणसागर बांध का नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। बाणसागर नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। बाणसागर मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, बृहद नदी घाटी परियोजना है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर देवलोंद नामक स्थान पर बनाया गया, जो रीवा से 54 किलोमीटर की दूरी पर शहडोल सड़क पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 67 मीटर। 67 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, ए न्यायमूर्ति AM खानविलकर, दूसरा हो जाएगा न्यायमूर्ति PV दीक्षित, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति GP भट्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सा या सी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह थे। इसका पूरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले, यह इम्पोर्टेंट लाइन है, भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहा। ये भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे। ठीक, भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति? छठे नंबर के। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नाम का उनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में वित्त मंत्री कौन थे आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन क्या है? मनमोहन सिंह, RK सन्मुखम चेट्टी, PV नरसिम्हा राव, R वेंकटरमन। इसका आंसर क्या होगा? 1991 में आंसर होगा मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री, विचारक, विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। ठीक, 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राजत रंगड़ी के लेखक कौन है? राजत रंगड़ी के लेखक कौन है? इसका आंसर सभी को पता हो, कल्हण। राजत रंगड़ी के लेखक कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक, इसमें सदस्यों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा हमारे देश की संसद की निम्न सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम जनसंख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? 545। यदि लोकसभा समय से पूर्व भंग न की जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। ठीक है, लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं ही करती है। लोकसभा क्या करती है? अध्यक्ष का चुनाव स्वयं ही करती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें,
फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर क्या होगा आपका? हुगली नदी के किनारे। आंसर क्या होगा? हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन है अपने पास 1942, 1928, 1914 और 1923। 1914 और 1923। तो कब किया गया सिविल अवज्ञा आंदोलन? अपना आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है? सन यह 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है। सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को आरंभ किया। वे चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए। वो क्या करे? विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, ठीक, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, कपड़ों का आयात कम हो। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार किया, अतः गांधी जी ने इस आंदोलन को आरंभ किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। दूसरा ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें गुरु कौन है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। इनका जन्म 18 अप्रैल 1621 में अमृतसर में पंजाब में हुआ। मृत्यु 24 नवंबर 1975 में चांदनी चौक नई दिल्ली में हुई। ये 20 मार्च 1964 को सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे और 24 नवंबर 1975 तक गद्दी पर आसीन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें याद रखना गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। आपसे एक पूछ लिया जाता है ये कौन से नंबर के गुरु थे, तो आप क्या बताएंगे? यह 9वें गुरु थे। ठीक, तो आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो वर्ष 2017 में एमपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए थे। आप क्या करें? इनका रिवीजन करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देवेंद्र कुमार थैंक यू बोलूँगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इसको शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।